हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं दिव्या ज्योति आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ हिंदी से जुड़े कोई भी सवाल आप मुझसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेमेस्टर 4 का कोर 9 हिंदी कहानी परिभाषा स्वरूप एवं विशेषताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले जानते हैं कहानी की परिभाषा। कहानी शब्द मूलतः कथा से उत्पन्न है। प्रकृति में यही कथा कहा के नाम से रहित हुई, मतलब जानी गई। कहने वाला एक और सुनने वाला अनेक। 19वीं सदी में एक गद्य नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना गया। कहानी साहित्य की सबसे अधिक रोचक एवं लोकप्रिय विधा है जो जीवन के किसी विशेष पक्ष का मार्मिक भावात्मक और कलात्मक वर्णन करती है। हिंदी गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक किसी घटना, पात्र अथवा समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा देता है, जिससे पढ़कर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न होता है। उसे हम कहानी कहते हैं। कहानी का आरंभ मनुष्य के जन्म से ही माना जाता है। कहानी उपन्यास की तरह लंबी नहीं होती है, यह किसी महत्वपूर्ण घटना पर आधारित होता है। तो आइए जानते हैं भिन्न भिन्न विद्वानों ने कहानी की परिभाषा को कैसे बताया है, मतलब क्या परिभाषा दी है। तो पहले जानते हैं प्रेमचंद की। प्रेमचंद ने कहा है कहानी एक रचना है जिनमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। ठीक है, उसके चरित्र शैली, उसकी कथा विन्यास सब उसी भाव को पुष्ट करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा है। जयशंकर प्रसाद ने कहा है सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना, उसके द्वारा रस की सृष्टि करना ही कहानी का उद्देश्य है। उसी तरह आज्ञे जी ने कहा है कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वयं में एक अधूरी कहानी, एक शिक्षा जो उम्र भर मिलती है और कभी समाप्त नहीं होती। ये तो हमने जाना कहानी की परिभाषा और विद्वानों द्वारा उनके मत। अब आइए हम जानते हैं कहानी का स्वरूप। कहानी के स्वरूप में जितनी विविधता है उतनी और किसी साहित्य रचना के स्वरूप में नहीं। वस्तुतः कहानी को परिभाषा के घेरे में बांधना कठिन है। ठीक है, तो कहानी के स्वरूप के लिए हमको क्या क्या ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। आकार की लघुता, संवेदना की एकता, प्रभाव निवृत्ति, वैधानिकता, आधार भूमि, उत्सुकता, रोचकता, इस सब का हमने ख्याल रखना चाहिए कहानी का स्वरूप के बारे में। आगे बढ़ते हैं कहानी की विशेषता के बारे में। कहानी की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए। किसी प्रसंग को न तो अत्यधिक संक्षिप्त लिखे, न अनावश्यक रूप से विस्तृत। कहानी का आरंभ आकर्षण होना चाहिए ताकि पाठक का मन उसे पढ़ने में रम जाए। ठीक है, कहानी की भाषा सरल, स्वभाव तथा प्रवाहमयी होनी चाहिए। उसमें एक क्लिष्ट शब्द तथा लंबे वाक्य न हो। रोचकता, प्रभाव तथा वक्ता एवं श्रोता या कहानीकार एवं पाठक के बीच यथोचित संबंध बनाए रखने के लिए सभी प्रकार की कहानियों में निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण माने गए हैं। क्या क्या है। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन अथवा संवाद, चौथा वातावरण और भाषा शैली, उद्देश्य, इस सब का खास ख्याल रखना है कहानी की विशेषता में। ठीक है, इन्हीं तत्वों के कारण कहानी की विशेषता को पूरा किया जा सकता है। आज हम जानेंगे इन तत्वों की परिभाषा। तो कथावस्तु लेते हैं पहले। कथावस्तु कहानी के ढांचे को कथानक अथवा कथावस्तु कहा जाता है। प्रत्येक कहानी के लिए कथावस्तु का होना अनिवार्य है क्योंकि इसके अभाव में ही कहानी की रचना कहानी की रचना की कल्पना कभी भी नहीं की जा सकती। कथानक के 3 अंग माने जाते हैं। क्या क्या। प्रारंभ, चरम सीमा और अंत, ये तीनों इनमें कथावस्तु में रहना चाहिए। उसके बाद है पात्र तथा चरित्र चित्रण। कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है। पात्रों के गुण, दोष और उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है। चरित्र चित्रण से विभिन्न चरित्रों में स्वाभाविकता उत्पन्न हो जाती है। यह है पात्र तथा चरित्र चित्रण। उसके बाद है कथोपकथा अथवा संवाद। कथोपकथन कहानी के विकास में काफ़ी सहयोग देता है, साथ ही कहानी में कथोपकथन अति आवश्यक है। कथोपकथन को सजीव, संगत, चमत्कारपूर्ण तथा परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे देशकाल तथा वातावरण।
कहानी में वास्तविकता का पुट देने के लिए वातावरण तथा देशकाल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है भाषा एवं शैली। कहानी के महत्वपूर्ण तत्वों में भाषा शैली का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि कहानी लिखने की अपनी एक शैली होती है। कहानीकार की शैली में अपना कहानी लिखता है, जैसे ऐतिहासिक शैली, चरित्र शैली और पत्र शैली। प्रस्तुतिकरण की ढंग में कलात्मक लाने के लिए उसको अलग अलग भाषा शैली से सजाया जाता है। उसके बाद है उद्देश्य। प्रत्येक कहानीकार का कहानी में कुछ न कुछ उद्देश्य अथवा लक्ष्य अवश्य रहता है, जिसे अपनी कहानी में पिरोता है और अंत तक उसका निर्वाह करने की कोशिश करता है। अतः कहानी में केवल मनोरंजन ही नहीं होता, अपितु उसका एक निश्चित उद्देश्य भी होता है। तो हम जाने क्या होता है कहानी का स्वरूप एवं विशेषताएं। थैंक यू।